शेख पेट के जय हिंद कॉलोनी में गौस मोहिउद्दीन नाम वाले एक एनआरआई को बेरहमान अंदाज में हलाक कर देने का मामला। फिल्म नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने की है आगे की कार्रवाई और गौस के मर्डर केस में मुलविस A1 अदनान हुसैन और उसके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अदनान हुसैन ने गौस को जान से मार देने के बाद अपने इस रिश्तेदार के घर में पनाह लिया हुआ था। इस तरह से पुलिस ने अब तक कत्ल के इस मामले में जुमला 2 लोगों को गिरफ्तार करके इनके पास से गौस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई एक चाकू को भी बरामद कर लिया। बाद में इन दोनों को अदालत में पेश कर दिया और फिर ऑनरेबल कोर्ट के अहकामात पर इन्हें जेल भेज दिया गया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि मरहूम 42 साल उम्र वाले गौस मोहिउद्दीन लंदन के ईस्ट हाम में रहा करते थे और इनकी वाइफ मीना रूही भी वहाँ एक स्टोर में जॉब किया कर रही थी, जहाँ किंग्स कॉलोनी शास्त्रीपुरम में रहने वाला ये अदनान हुसैन भी स्टोर में ही गौस की वाइफ मीना रूही के साथ जॉब किया कर रहा था। और फिर अदनान हुसैन काम के दौरान से ही गौस की वाइफ मीना रूही पर बुरी नीयत गाड़ते हुए ने मुसलसल हरासमेंट करने के अलावा तरह तरह से टॉर्चर भी कर रहा था, जिससे तंग आकर गौस और उनकी वाइफ इंडिया रिटर्न हो गए थे। मगर अदनान हुसैन यहाँ भी इनका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो गौस की वाइफ को जबरी तौर पर अपनाने की कोशिश में था। हालांकि मरहूम की वाइफ मीना रूही 3 बच्चों की मां होती है और वो अपने शौहर की बहुत ही वफादार होने की वजह से अदनान के रवैये से तंग आकर इंडिया रिटर्न हो गई थी। और फिर 14 जनवरी इतवार की रात को अदनान हुसैन एक प्लान के तहत शेख पेट जय हिंद कॉलोनी में मौजूदा गौस मोहिउद्दीन के घर पहुंच गया और उनकी वाइफ मीना रूही का जबरी तौर पर किडनैप करने लगा था। लेकिन इस बीच अपनी बीवी मीना रूही को बचाने वाले गौस मोहिउद्दीन पर अदनान हुसैन ने चाकू से हमला करके वहां से फरार हो गया था। बाद में बुरी तरह से जख्मी होने वाले गौस को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद वो इस दुनिया से चल बसे। बताया जाता है कि अदनान हुसैन साइको की तरह पेश आया कर रहा था और लंदन में रहे जब से ही वो मीना रूही पर बुरी नीयत गाड़कर इन्हें जबर करने के अलावा कंटिन्यूसली हरासमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से ही गौस की वाइफ अदनान हुसैन के रवैये से तंग आकर हिंदुस्तान शिफ्ट हो गई थी। मगर वो यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ा और इस इंसानुमा हैवान की वजह से ही आज 3 मासूम बच्चे यतीम हो गए और फिर एक शरीफ आदमी की जान भी चली गई। तो इन जैसे लोगों को किस तरह की सज़ा देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपनी राय देना। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।